बनने वाला। किसके? वह मारिस की मां मर गई, आज मैं उसे बदला बताऊंगा। मेरा अदना सा काम छोटा सा सीता हरना, पूरे राष्ट्र समूह का स्वर्ग में जाना। ये मर्म मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम, मगर पहले महान प्रतापशाली वीर मायावी वह कौन मारीच की बलि देना अति आवश्यक, चलना चाहिए। जहां शनि उल्टा लटका हुआ है, काल पाए के नीचे फटा हुआ है, वहां इन्हें किस चीज का भय? देवता दानव यक्ष नर किन्नर गंधर्व सब लंका के अधीन। उन महान तपस्वियों को क्या जरूरत है, महामायावियों को क्या जरूरत है हम जागे, जिसका पहला काम इसी का है, वह आज मदिरा मोहनी के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसे नहीं मालूम कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हो गया। मारी 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 और बोला मेरे गेट पे मारी, मामा मारी, ईसाई नहीं बोलने का नहीं है यहाँ से। मामा मारी से बच्चे चल चल करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात, कवन ही तमन व्यक्त अति अक्सर। जय हो महाराज, आज इस समय आधी रात के समय मेरे मकान पर जय रावण देवा, ओ जय रावण देवा, जय रावण देवा, सरमुन से करवावत सेवा, देते यमत्राचा, ओ देते यमत्राचा, जो कोई तुमको जाता, जो कोई तुमको जाता, लपड़ थपड़ मुका खाता, जय रावण देवा। हे मेरे नाथ, आज इस समय आधी रात का समय है, आप किस लिए बुला रहे हैं यहाँ पर? मारी, हाँ, कई कई गुप्त कार्य ऐसे होते हैं जिससे राजा को करना पड़ते हैं। दसम को सकर कथा दिया गई मारी, तो तपसी बच्चों ने गंदी बल चपटी की है, हर दूषण प्रसरा मारे हैं और सुपरखा की है। बहुत अच्छा हुआ। तू चल माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनाता हूँ, तो राम लखन को बाका राम सीता को हारे लाता हूँ। याद रख, इसमें तेरा भी लाभ है, तेरे भी कई बच्चों से मनोकामना दबी हुई है। अच्छा, बस तेरे हृदय में धकती हुई ज्वाला की तरह प्रचंड कर, महान मायावी, आप तेरी सोती आत्मा को वापस जगा, वह तेरे हृदय में जोश, वह करामात, वह ताकत, वह बुद्धि आज उपयोग में ला। वह तपस्वी राम जिसने तेरी मां को मारा, तुझे 1000 उपवास पर डाला, बस आज आ गया है बदला बदला बदला। और इधर राजा का कार्य
बोल क्या तेरी? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं आप चोरी का काम कर रहे हैं। सुने मेरे सरकार, तेई पुनीस कहा सुनहु दस शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। ए मेरे नाथ, आप उनको भगवान मानिए, ये चराचर के स्वामी है, और आप उनकी पत्नी का हरण करने के लिए आमादा हो रहे हैं। तासु तात बयान नहीं कीजे, मारे मरे जियाएगी राम ए मेरे नाथ, आप भगवान से बैर न कीजिए, क्योंकि उनके हाथ में मारना और जिलाना नी के हाथ में, और फिर आप उनसे बैर कर रहे हैं। मुन मखरा कर गए उपमारा, बिन फरसर रघुपति मुहिमारा। सुने मेरे सरकार, वो विश्वामित्र, वो विश्वामित्र यज्ञवाला नगारा सारा तूने, जिसको सोजों पे डाला वो तीर करारा रख में गए। वो नाव कान में आते ही जुड़ी सी तड़ती जाती है, वो चोट पुराने वर्षों की बस आज कटाती जाती है, वो पुराने। अगर हारो तो दिल से पति करो, सीता का करना ठीक नहीं, और करो तो सबका भला करो, पर चोर करना ठीक नहीं। ए मेरे सरकार, अगर आप 4 6 7 18 पुराण के ज्ञाता होकर के एक निज कार्य कर रहे हैं, तेरी माँ को मार दिया और बुद्धिर कर शर्म जिन्हेहार की, शर्म जिन्हेहार की, शर्म जिन्हेहार खून के खलंदार की, वो अपने माता पिता के लिए न्यौछावर हो गए, और आज मुझे बिना फर का बाण तेरे मारा। ऐ महान मायावी, कायरों का हौसला रखने वाले, तू तो है दुर्वेशिना, तू तो है दुर्वेश नारी, तू तो है दुर्वेश। मैं नहीं आया यहाँ तेरा सतुपदेश। अगर स्वयं वह खल विदम ब्रह्म है, तू जानता है वह ब्रह्म है, तेरे लिए होगा, मगर मैं उसके टुकड़े करूंगा। अगर वह स्वयं खल विदम ब्रह्म है तो झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, क्या कहकर समझाता है। अगर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले ये पूरी तुझे उधर भगा दो, उधर भगा दो इसको। मैं दोनों तक कर रही है, इधर मर रहा है तो मौत, उधर मर रहा है तो मौत मुझे अब नहीं छोड़ने वाली है। नहीं मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाओगे? नहीं जाऊंगा। मारीच, जब तुम वापस आओगे, अच्छा, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। बड़ा पुरस्कार दोगे? वो भी दे देंगे पुरस्कार, दो उनके पास में भी कमी नहीं है, परंतु मैं आपका कहना मानता हूँ, अभी जाता हूँ, आप किसी बात की चिंता न करिए। सुनो, ऐसी माया रचो ताकि तुम्हारे नगीर हजारों कोस तक लक्ष्मण सीता सब तुम्हारी माया के चक्कर में घूमते रहे। महाबली लंकेश कुछ शहरों के अंदर ही अपना कार्य पूरा करना, बस तुम्हें इतना ही करना होगा। जा रहा हूँ मैं, और आप जल्दी आपका कार्य करना। तब मारी चकपट मृग भयहु,
की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वरी समय दुख में है। किसका साहस है माता उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित वहां कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी करना पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म ही रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वजन उछावर है मेरा भाई की आज्ञा पर। है वन विशाल व्याघ्र बेचारा और घनेरा है। माता तुमको अकेला छोड़ू कर्तव्य नहीं है मेरा है। अच्छा मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ शुद्ध लो अपने भ्राता की। हे माता जी आप ये क्या कह रही हो। ठीक है माता जी। हे पवन देव तुम्ही साक्षी हो। हे पक्षी गणो गवा तुम्ही मेरी से धर्म नाव के। हे सूर्य देव मला तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ। इतना है संतोष मुझे रघुराई उलाना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। मेरी तुम चिंता ना करो, रक्षक है दया निधान मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। ठीक है माता जी। चाहता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा रेखा के भीतर तुम रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो रेखा के अंदर आएगा अनुच्छेद लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को कलवरो छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली मैं रखना वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम्हें अब रक्षक को तुम्ही को अपना घर है सौंपा। है पुनर्कुटी है पंचवटी तुम्हें को अपनी सीता माता को है सौंपा। सूर्य भवन दशकंद
जो मामा मारीच है, मामा मारीच है, उसने अपनी माया फैला दी है और लक्ष्मण को बहुत ही दूरी पर ले लिया है। अब चलना चाहिए सीता के पास में। कितना प्यारा नाम है, सीता। सीता, तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, लेकिन आज यहाँ पर वन में जीता। अब चलना चाहिए। इस वक्त कुटिया के अंदर सीता अकेली है, वहां पर कोई भी नहीं है। अब मैं जाता हूं और भिक्षा लेने के बहाने करके चटनिया मन मिला गमला अखियों में दल चला पल पल छाना मैंने तुझे मेरी माना सुन ले मेरी पुकार अमा की सुना चांदी मैं के भिक्षा ले अभी तक मुझे भिक्षा नहीं मिली है। अगर तुम्हारे पास में कुछ है तो मुझे खाने के लिए दो। दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन उस मृग के किस्से में अब तक न किसी ने चखे थे। अपना खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार की योगी का। क्यों नहीं? अच्छा हो या बुरा हो, करती हूँ धर्म गृहस्थी का। क्यों नहीं देवी? गृहस्थी का जो धर्म है वो करना चाहिए। गृहस्थी के धर्म यही है। लीजिए महाराज। हाँ हाँ, लाओ। क्यों नहीं? लाओ 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 देवी लाओ। क्या है ये? ये क्या? क्या हुआ? मैंने भिक्षा के लिए कुटिया की ओर कदम बढ़ाया, अग्नि के समान धधकती हुई रेखा नजर आई। शायद मालूम होता है या तो ये सीता का सब झलक रहा है या फिर जब जब आगे को बढ़ता हूँ रेखा एक रंग बदलती है। कोई जबी की खंड हुई उसमें ज्वाला सी जलती है। रावण इतना अज्ञान नहीं रेखा के अंदर जाएगा। उन तपस्वियों की चालाकी होगा सो देखा जाएगा। मुझे मालूम है या तो ये सीता का सच रखता है या फिर उस पदपंची लक्ष्मण ने वो रेखा खींची है। लेकिन मैं जानता हूं लक्ष्मण तो अपनी सेखी में कम नहीं, तो मैं भी अपने छल में कम नहीं। मैं देखता हूं किसी युक्ति से, लेकिन पहले फिर अजमाना चाहिए
दुष्ट की नाई। महाराज, आप एक ऋषि होकर एक दुष्ट से वचन बोल रहे हैं, आपको सुनाईमान नहीं देता क्या मैं दोस्त हूँ सीता, और मुझे दोस्त कहे सुंदर सीता, और नदियों में चारों सीता मुझे दोस्त कहे। वही समय आ गया है जो तुझे मेरे साथ लंका में चलना होगा। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी बताता हूँ तुझे। चल मेरी माया एक का चल। भाई सभे जब महाबली मकान सीता भूतल का है दुष्ट खड़ा रे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अच्छा? तू तो क्या सारा संसार भी दिया है, तो बल तो नहीं सकता, सतवंती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटवे की संपदा करता है झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा नहीं पता क्या मुझसे भी ज्यादा, क्या मुझसे भी ज्यादा शक्ति है धनुष के तोड़ने वाले में? मौत के तीर रहते हैं हर वक्त मेरे इशारे पर। अगर नहीं चलेगी साथ मेरे, नहीं चलेगी साथ मेरे, तो अभी तुझे उठाऊंगा। हाँ, तू से नहीं, तुझे सीधा इस बारे में बैठाऊंगा। और सीता तपस्वी की बड़ाई करती है। सीता, देखूंगा तेरा भगवान कौन सा भगवान है, देख लूंगा। देख लूंगा तेरा स्वामी कौन सा भगवान है, जिसके बढ़कर तू धरती को बना अभिमान है। क्रोध का दरिया चढ़ा, क्रोध का दरिया चढ़ा तो
औसत कला सबको जानने वाला तू मति मंत्र समझ रही है। सीता तेरे मेरे सिवा महालक्ष्मी, महाशक्ति, आदि शक्ति भवानी ये मर्म कोई नहीं जानता। मुझे पूरे ब्रह्मांड में लुभारी है। महाशक्ति अपने भक्त को ही रूप दिखा के और अनभिज्ञ कर रही है। अब तो मैं तुम्हें अब तो मुझे डर नहीं कदा के बाहर का जेठ का जादू है मेरे पास। चंद्रहार तलवार का अब मेरी अदनी सी बुराई अदना सा कार्य और यह बाल निजात रूप का सबूत। ये मरण कोई नहीं जानता। ये बात सब मेरे सारे पर कार्य करने वाला ये नरक में वासी हो नहीं। जब ये आपका अनन्य पुजारी आपके चरणों में है तो नहीं मेरा एक दुनियादारी साधारण कार्य होगा। और महान पापियों को जिन्होंने मेरे इशारे पे पाप किया तो सीधे उस लोक को जाएंगे। मगर क्या एक ये लौकिक दृष्टि में साधारण काम होगा। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जिसकी पढ़ाई कर रही है वह क्या नगमा है, न बहन है, न मजमून बयानी है। जिसे कोई ईश्वर समझती है वह मामूली ख्याली है। सीधा छोड़ 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 सीता छोड़ दे उस भिखारी का साथ और सामने मेरे लंकेश का। हाँ तुझे रानी में पतरानी बनाऊंगा। मैं 14 विद्या 18 पुराण का क्या था। तुम्हें सीता किसी तरह का दुख नहीं होगा। मगर मैं जिस कार्य के हेतु ले जा रहा हूं अगर राम भी मेरे सामने आएंगे तो भी मेरे जीते जी तेरी शकल नहीं देखने पाए। मनोत्री को दिल से बुलाया। रानी जो तेरी मुख है रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए प्यारे पति पे मनगढ़ वाणी। मेरे लिए जो उसको विसारा, विश्वास खोया अपनी जवानी। ऐसा ही धोखा तुम मुझसे करोगे तो जाती रहेगी कभी जवानी।
करे। बड़ा फुर्तीला, मुक्कों का मांस खाने वाला, अपनी चोंच और परों का वार, पंजों का वार करके मुझे क्षण मात्र के लिए मूर्छित कर दिया। अरे ओ हीरो, बाहर निकले, छिप गया प्राणों का लोभ करने वाले, अपने आप को वीर कहने वाले। अरे क्यों मेरे हाथ उस अपनी मौत को बुला रहा है, और क्यों अंतिम क्षण के लिए उस लोक को जा रहा है? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, रक्षा ही करेगा सूर्यवंश की। अरे सूर्यवंश की रक्षा क्या तेरी रक्षा भी अभी नहीं हो? मक्का सारे तेरे उसको यार पंख परा खग धर्मी सुमिर राम करी अद्भुत यही रोक दो, सीता यही रहेगी, इसी अशोक वाटिका में रहेगी। जब मैंने नल कुबेर की स्त्रियों को छेड़ा तो मैं घबरा कर अपने स्वामी के पास गई। उन्होंने आत्मा दुखी होकर कहा, महाबली लंकेश, जिस दिन तू पराई स्त्री का बरियाई हरण करके लंका के अंदर प्रवेश करेगा, उसी दिन तेरे मस्तक के टुकड़े 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 हो जाएंगे। इसलिए सीता यही रहेगी, अशोक वृक्ष जिसके नीचे कोई भी दुख नहीं। राम सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। सरकार, इसमें कुछ ने फेंक दिया। फेंकने दो, और नए आभूषण मिलेंगे। सुन लिया, लंका के अंदर सीता नहीं जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगी? तुम्हें यहीं रहना होगा, इसी अशोक वृक्ष के नीचे। तुम्हें शाप लगा हुआ है, तो आप नहीं रह सकते तो मैं ले जाऊं। ये तेरे को किसने पूछा और किसने कहा? इधर देख, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? कह दिया मक्का, इधर मैं पूछा उतना ही जवाब दे, इससे अतिरिक्त चंद्रहास से तेरा सर उड़ा दूंगा। यहाँ सीता का पहरा लगाओ, और सीता के लिए कि निश्चित मात्र का दुख हुआ तो तुम्हारे पूरे कुटुंब को खाने में फैला दूंगा। जान गए, जान के तू तुमड़ के तू सब पर इसकी सेवा में लगाओ। तेरे जताओ, तेरे जताओ, बुलाओ तेरे जता को, तेरे जता को कहो, सीता को अगर चिंतित मात्र का दुख हुआ, सीता को अगर क्षण भर का दुख हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान का सीता को किसी प्रकार का दुख नहीं। ये ना समझो कि मैं बर्बादशाही हूं, नहीं, ये सर्वदा स्वर्ग की सी आभा महसूस करे जाओ। सीता यही रहना होगा। अब महाबली की इच्छा चलेगी, तुम्हारी नहीं, अब केवल तुम्हारी सेवा यही होगी। देवराज इंद्र, जो 10 शीश राजा रावण है, वो सीता जी का हरण करके लंका में लेकर आया है। इसलिए आप जाइए और उन्हें हमें लेकर के आइए। जब
नहीं सताएगी, लेकिन आप रावण के भेष में जाना, अन्यथा आपको राक्षस नहीं जाने देंगे। सोएंगे हम तो दोगे तो लगा पैरा, हम सोएंगे। मातेश्वरी प्रणाम। अरे दुष्ट, तू फिर से आ गया? हाँ, मैं दुष्ट नहीं, मैं दुष्ट के रूप में आपके सामने आया हूँ। हे माता जी, मैं देवराज इंद्र हूँ, देवताओं का अधिपति। मुझे समस्त देवता देवगण ऋषियों ने कहा है कि ये खीर कहाँ पे ले जाओ, जब तक आप लंका में रहेगी आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और मैं इसलिए आया हूँ कि महाबली के सिवा यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए आप संशय न कीजिएगा और इसे ग्रहण कीजिएगा। मैं देवराज इंद्र हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। यही विधि कपट कुरंग संग्राय चले श्री राम, सो छवि सीतारा की रटते रहती हरिदा। हेलो, एक विशेष सूचना है। श्री श्याम दशहरा समिति के तत्वावधान में दिनांक 12/10/2013 को विशाल रावण का पुतला 60 फीट का उसका दहन किया जाएगा और संपूर्ण रात्रि नृसिंह लीला का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उत्साह बढ़ाएं और लीला का आनंद लें। लीला जो होगी वो बिहारी दास जी का मंदिर जागीरों का मोहल्ला खाटू श्याम जी का आयोजित होगी। 12 तारीख को आप पधारें। रघुपति अनुज की आफत आइज चिंता कीनी किसे आप यहाँ लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, किस कारण उतार ले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? क्या हुआ बताओ तो भाई, किस कारण से घबराए तुम? जो गंध तुम्हें मेरे सर की किस कारण हो लाए तुम? भैया सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर चिल्लाई माता। वह पिता दिल व्याकुल हो फिर रोई चिल्लाई माता। मेरा इस समय यहाँ आना क्या उनकी सिर धारण है, इसमें उनका दोष नहीं। आवाज आप किसका कारण है? आवाज आया, रीच बनाता माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मरते समय मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मुझको तो ये भाषित होता कुछ घटना घटी है आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। हे भैया लक्ष्मण, मेरा बाया नेत्र ये कह रहा है कि जानकी अब आश्रम में है ही नहीं। तो भैया शीघ्र चलो। अनुज समेत गए प्रबुद्ध हे सीते, गोदावरी तटिया समझे हे माता श्री, हे माता श्री, हे सीते, हे खग है मृग है प्रवर विकार की हीना भय विकल सपाकृत मीना। हे खग है मृग है भ्रमर प्रण, तुम नाम मृग में मीठेगी। तो किले कूक कर बतला दे, तूने को किल में मीठेगी। हंसो मत हंसो तो बतला हो, चल कर उस राज हंसनी को। सिंहों कर छोड़ बतला दो उस सूर्य वंश की दिग्गज को। हे वन के वृक्षों
ये भैया लक्ष्मण, हमें आगे चल करके देखना चाहिए। ठीक है भैया। हेलो हेलो बार बार में सीता सीता मन मेरा पुकार, तेरे बिन सीता लागे नदिया तेरे बिन सीता लागे नदिया तार तार में सीता सीता मेरा पुकार, तेरे बिन सीता लागे नदिया मैंने करी थी तुमसे एक न मानी थी मैंने करी थी तुमसे एक न मानी थी पन चलने की जिद तुमने ही ठानी थी पन चलने की जिद तुमने ही ठानी थी पन के वृक्षो तुम्हें बताओ पन के वृक्षो तुम्हें बताओ क्या गई जनक दुलार, तेरे बिन सिया लागे नदिया ओ तेरे बिन सिया लागे नदिया थक गए मेरे पैर कंठ मेरा सूख रहा थक गए मेरे पैर कंठ मेरा सूख रहा झाड़ी और पहाड़ों से मैं पूछ रहा झाड़ी और पहाड़ों से मैं पूछ रहा मन की कोयलिया तुम्हें बता दो मन की कोयलिया तुम्हें बता दो कित गई जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे नदिया तेरे बिन सीता लागे नदिया हाय राम सीते, सीते, हे जनक नंदनी कहाँ हो तुम? हाय राम, हाय राम, हे भैया राम, हे भैया लक्ष्मण, हाय राम, ये किसी पक्षी की आवाज आ रही है। पति देखा राम चरण जिन रेखा हे भैया लक्ष्मण, ये आवाज जो मेरा नाम पुकार रही है, क्या आपने सुनी? हाँ भैया। हे भैया लक्ष्मण, देखना चाहिए ये किस भक्त की आवाज है। सिर पर से विप्रवास निर्गिराम चबिधाम सुख विगत भई सब हे भैया आप कौन है? हे भैया आप कौन है? प्रभु श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। मंजर हो वीरा नाथ दशानन हकती देहि खल जनक सुता हे भैया आपकी ये दशा किसने की? प्रभु राम, मेरी ये दशा उस लंकापति राजा रावण ने की है प्रभु, उसने की है। हे प्रभु, दक्षिण दिश गए गोसाई बिलपति अति कुरई की नहरी और प्रभु वही दुष्ट माता सीता को दक्षिण की ओर लेकर के गया है प्रभु। मैंने उससे संग्राम किया, उसका रास्ता रोका, उसका मार्ग रोका,
लाग प्रभुरा की प्राणा चलना चाहता अब कृपा निधान। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को अपने शरीर के अंदर रखा है। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ जिससे कि मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर आपके धाम को चले जाए। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। राम का तन राखऊ ताता मुख मुस्काई ककीर्ति पाता। राम का तन राखऊ ताता मुस्काई ककीर्ति पाता। हे भैया, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको जीवित कर देता हूँ। यदि आप अपने प्राणों को रखना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमुखम सुकृत भूय स्तुति गावा। नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? अरे जो जन्मों जन्मों तक आपका तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी ये अवसर प्राप्त नहीं होता। उनके मुख से भी मरते समय राम नहीं निकलता। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रभु राम साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। और फिर प्रभु आप कहते हो कि आप अपने प्राणों को अपने शरीर में रखो। नहीं प्रभु, मैं अपने प्राणों को नहीं रखना चाहता क्योंकि आज मैं कृतार्थ हो गया। मुझे मुक्ति दो प्रभु, मुझे मुक्ति दो। मैं इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता प्रभु। सीता हरणता सन कही पिता संचार जो में राम तो कुल सहित कही दशानन हे पक्षीराज, आप जाकर के पिता श्री महाराज दशरथ से ये ना कहिएगा कि लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया है। यदि मैं राम हूँ तो मैं दुष्ट चोर कुल सहित आकर के पिताश्री से ये समाचार कहेगा कि तात सिया हरण का समाचार कहना न पिताजी से जाकर। यदि राम हूँ मैं तो मैं दुष्ट चोर कहेगा कुल सहित आकर। जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को तुम, जाओगे मेरे राम को तुम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छोटे भैया है, इनका नाम लखनलाल है। अच्छा, अब ये कहाँ जा रहे हैं? हम सबरी के आश्रम में जा रहे हैं। देखो, अरे भैया इधर ये शिवरी के आश्रम में जा रहे हैं। ये कौन है? तो देखो राम लक्ष्मण है। अरे शिवरी मिया के आश्रम में ये वो एक बात है। हाँ, एक तो बात है ना, अपन चल करके कहेंगे महाराज आप जा रहिए, ये शिवरी का आश्रम है, अभी मैं जाकर के बोल रहा हूँ। ठीक है भैया। शबरी के आश्रम भैया भैया प्रणाम। शिवरी मैया
की डगरिया रटते रटते बीतने उमरिया रटते रटते ये बीती रे उमरिया खैर घूमन कभी आओगे काशी की डगरिया रटते अरे कहाँ बात है बिटवा? क्या कह रहे हो बिटवा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अच्छी तरह से कहो। तू बोल बेटा, क्या कह रही हो? भैया राम लाल लखन लाल आपसे मिलना चाहते हैं भैया। राम और लखन की राम ग्रह आए मुनि के वचन समुझ जिए भाई। कितना अच्छा बोल रहा है तू कि श्री राम और लक्ष्मण वो मेरे यहाँ आ रहे हैं। अरे मुझ अभागिनी के भाग में कहाँ है श्री राम? मैं तो बस उनका नाम लेती हूँ बेटा, और तुम अपना काम करो, मुझे मेरा नाम ले लो। आए हैं, सच्ची है। अगर तू मुझे राम से मिलवाएगा तो बेटा क्या लेगा तू? अच्छा, और तू कहाँ है? प्रेम मगन सुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर आवा। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु। विराजिए प्रभु। सादर से चरण बखारे पुनि पुनि सुंदर आसन बैठारे कंदमूल फल सरस्वती के राम लिखान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अधम ते अधम अधम में नारी दिन में मती मंदी अधारी। हे प्रभु, मैं तो एक अधम से अधम और नीच जाति की स्त्री हूँ प्रभु। आपके भजन भाव मुझे कुछ भी नहीं आते हैं। हाँ, आपका जो नाम है ना प्रभु, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु। के विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। हे मेरे राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ? मैं तो अधम जाति की एक स्त्री हूँ। रघुपति सो धामनी बाता मान हुए की भक्ति करना था। हे भामिनी माता, मैं तो भक्ति के नाते को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इससे बड़ा नाता कोई नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भामिनी माता, जात पात कुल धर्म चाहे कितना ही बड़प्पन हो, मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को ही बड़ा मानता हूँ। नवदा भक्ति कही पर पाई सावधान सुनो धर्म मागी तेरा। हे माता, मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति के बारे में बता रहा हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारा और संसार का भला होगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रत्न कथा
अपनी नहीं देखी पर दोषा। तेरी आज भी बत्ती है